आई लव मोहम्मद डज नॉट मीन आई हेट एनीवन एल्स। अगर मैं कहता हूँ आई लव महादेव तो मेरा इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके भगवान से नफरत करता हूँ। झारखंड की धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। जोहार, नमस्कार और न्यूज बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा आज झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। उनका एक कार्यक्रम जेवियर कॉलेज में संविधान बचाओ को लेकर है। इस मौके पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में पत्रकारों के कई सवालों का जवाब पवन खेड़ा ने दिया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि बिहार चुनाव में किसी तरह की कोई परेशानी इंडिया अलायंस को नहीं है। सारी सीटों को लेकर जो मामला थे वो फाइनल हो चुका है। और अभी आपको मालूम है कि यूपी में आई लव मोहम्मद को लेकर भी पूरे देश में एक दूसरे टाइप का माहौल बना हुआ है। योगी सरकार जिस तरह से आई लव मोहम्मद को लेकर वहां पर प्रेशर डाल रही है एक विशेष समुदाय को, उसको लेकर पवन खेड़ा ने कहा कि आई लव मोहम्मद का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी से नफरत करते हैं। आई लव मोहम्मद का असल मकसद क्या है ये योगी सरकार को जानना चाहिए। आदित्यनाथ योगी को समझना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स है देश में कि कोई भी अपने भगवान को प्यार कर सकता है, और कोई अपने भगवान को प्यार करता है इसका मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरे के भगवान से नफरत कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हम जो पवन खेड़ा ने कही है वो आपसे नहीं बताएंगे, क्योंकि खुद आप सुने कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है पवन खेड़ा वो क्या कुछ मीडिया से कह रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा झारखंड की राजधानी रांची में आए हैं। आज इनका एक प्रोग्राम है, उसको लेके पवन खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता। कांग्रेस के प्रवक्ता और पवन खेड़ा रांची पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आज संविधान को लेकर एक प्रोग्राम आयोजित की गई है जेवियर कॉलेज में। उसको लेके आज पवन खेड़ा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के वो यहाँ पहुँचे हैं और इस वक्त हम सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बंधु जी सर, एक मैटर है कि यूपी में जो आई लव मोहम्मद को लेके वहाँ पे जिस तरह से सरकार दिग्भ्रमित कर रही है और एक देश में माहौल खराब कर रही है। भाई मुझे बताइए, अगर मैं अपने भगवान के लिए कहता हूँ आई लव माई गॉड, आई लव माई शिवा, आपको कोई आपत्ति होगी क्या? मुझे आप बताइए, होगी क्या आपत्ति? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई अपने अपने पीर को, पैगंबर को, अपने नबी को, अपने भगवान को, अपने गुरु नानक को, अपने जीसस को अगर मोहब्बत करता है तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आई लव मोहम्मद डज नॉट मीन आई हेट एनीवन एल्स। अगर मैं कहता हूँ आई लव महादेव तो मेरा इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके भगवान से नफरत करता हूँ। इफ़ यू लव इंडिया यू विल लव ऑल गॉड्स। सर, क्या नहीं लगता है कि देश में बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करके राजनीति कर रही है? आप देख ही रहे हैं 11 साल में क्या हो रहा है। बेरोजगारी पे जवाब नहीं देंगे, महिला सुरक्षा पे जवाब नहीं देंगे, आदिवासियों पर जवाब नहीं देंगे, दलितों पर जवाब नहीं देंगे, सिर्फ विवाद पैदा करेंगे, लड़ाइयाँ करवाएंगे। कब तक चलेगा ये? थैंक यू। पवन जी, बिहार में जो चुनाव होना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसका पार्टनर, अलाइ पार्टनर है। झामुमो ने एक अल्टीमेटम दिया है अलायंस को, राजद को खासकर दिया, अलायंस को भी उनकी हिस्सेदारी। आप निश्चिंत रहिए, हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। चलिए, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हैं उसका मुकाबला करना पड़ेगा। बिहार में सीटों का पेच फंस रहा है महागठबंधन में, आप तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे और कोई पेच नहीं फंस रहा। मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों का घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। क्योंकि मुकेश सहनी जिस तरह से सीटों को लेकर के अड़े हुए हैं, फिर आपका सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। जैसे जेएमएम भी कह रही कि अगर 2 दिन के अंदर घोषणा नहीं किया जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना उम्मीदवार खड़ा करें। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।
सर, जो देश में वोट चोर गद्दी छोड़ वाली बात राहुल गांधी लेके चले, कितना क्या इसका असर देश में कर रहा है? बिहार चुनाव में इसका क्या? ये चुनाव से भी ज़्यादा लोकतंत्र को बचाने की मुहिम है, क्योंकि अगर आपके वोट पर आपका अख्तियार ही नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तो फिर लोकतंत्र क्या रहेगा। इसलिए इस लड़ाई को एक लंबी लड़ाई माना जाए और इस लड़ाई में आप सबको भी शामिल होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम और आप ही लोकतंत्र के प्रहरी हैं। अफगानिस्तान के मंत्री आए हुए थे दिल्ली, वहाँ महिला पत्रकारों को एंट्री नहीं। पूछिए ना सरकार से, ये गुड तालिबान बैड तालिबान करते रहते थे ना मोदी जी अभी कुछ साल पहले तक। अब क्या ये तालिबान गुड हो गया? अब इतना गुड हो गया कि इनके सामने घुटने टेक देंगे। सर, एक क्वेश्चन रिपीट ले रहे हैं, दुर्गापुर वाला जो मामला जो है क्या कहेंगे? दुर्गापुर में जो फिर एक बलात्कार वाला ये पूरे देश में जहाँ भी महिलाओं के साथ इस तरह का अत्याचार होता हो, वो यूपी हो, बंगाल हो, बिहार हो, कहीं भी हो, मुझे लगता है इन सवालों का जवाब समाज और सरकारों को मिलकर देना पड़ेगा कि आज 21वीं शताब्दी में भी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। और पिछले 10-11 साल में जो माहौल इस देश में बना है, आप सोशल मीडिया पे वो माहौल देखिए, सड़क पर वो माहौल देखिए, किस तरह से महिलाओं को अपमानित करने की चेष्टा की जाती है, किस तरह से बलात्कारियों के पक्ष में जम्मू में जुलूस निकाला गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो ये माहौल कैसे बनता है, यह भी देखना बहुत आवश्यक है। आपने ट्वीट किया है अमित शाह के जो आंकड़े पेश किए गए हैं मुस्लिमों को लेकर, तो आपने ट्वीट किया। अब उन आंकड़ों को अमित शाह ने खुद ही ट्वीट करके फिर नकारा है। ये गृह मंत्री हैं देश के गृह मंत्री अपने आप को एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं नाकारा हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मेरे रहते इतने घुसपैठिए घुस गए। झारखंड में चुनाव आया तब भी घुसपैठिए आ गए थे, फिर चुनाव हार गए तो घुसपैठिए चले गए। अब बिहार में चुनाव आ रहा है तो फिर घुसपैठिए आ गए, ये भी चुनाव हारेंगे फिर घुसपैठिए चले जाएंगे। ये हो क्या रहा है? मजाक बना रखा है गृह मंत्री ने। इस्तीफा दीजिए अगर आपसे घुसपैठिए नहीं रुकते तो। 80,000 घुसपैठिए कांग्रेस पार्टी ने इस देश से बाहर किए थे बांग्लादेशियों। इस सरकार ने पिछले 11 साल में 7 या 8 हज़ार घुसपैठियों को बाहर किया। ये इनका रिपोर्ट कार्ड है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे राज्यों के जो सीमावर्ती जो राज्य हैं, हमारे गुजरात और राजस्थान, ऐसी शिकायतें घुसपैठियों के नहीं आते हैं। बंगाल बॉर्डर सिक्योरिटी किसके हाथ में है? भले सरकार किसी की हो, बंगाल की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, बॉर्डर सिक्योरिटी तो केंद्र सरकार के अंडर आती है ना, या वो भी राज्य सरकार के अंडर आती है। ये गृह मंत्री बने हुए हैं, इतनी अकल नहीं है, प्रशासनिक अनुभव नहीं है। कौन देखता है सीमा सुरक्षा? गृह मंत्री देखते हैं या मुख्यमंत्री देखते हैं? सर, एक सवाल है कि झारखंड में कांग्रेस को कैसे देख रहे हैं? क्या कांग्रेस अपने नेशनल एजेंडे के साथ झारखंड में रहेगी या फिर जेएमएम के साथ उसके लोकल एजेंडे के साथ चलेगी? हमेशा जब भी कोई अलायंस होता है, नेशनल और रीजनल को साथ लेके चलना होता है। जब हम अकेले भी कहीं चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ की जो स्थानीय अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, एजेंडा है, उसी को लेकर साथ चलते हैं। कोई इसमें हमेशा तालमेल रहता है, कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहेंगे, जो बार बार सवाल? हम तो लड़ ही रहे हैं, हम तो लगातार लड़ रहे हैं। तेलंगाना में लड़ रहे हैं, तेलंगाना में लड़ते लड़ते वहाँ गवर्नर से भी लड़ाई हो रही है। हर जगह हम इस एजेंडा को आके लेकर जा रहे हैं। झारखंड में पेशा की स्थिति को क्या देख रहे हैं? बार बार आगे भी चलिए, आगे भी चर्चा करनी है, फिर बात करेंगे इस पर।